जिस कौम के पास सबसे बेहतर और कीमती संविधान कुरान और हदीस रहने की बावजूद भी इस कौम क्यों दूसरे के पास भीख मांग रहा है? एक कौम क्यों दूसरे के कदम के नीचे चला गया है? काल यहूदी जाति जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर भीख मांग रहे थे, वो यहूदी जाति आज मुसलमान को मिटाने के लिए कोशिश करते हैं। जो हिंदू, जो यहूदी, जो सिख सब मिलकर एक कहना था, एक कहा था यहाँ से पहले कि द इस्लाम इज कंप्लीट कोर्स ऑफ लाइफ, कि इस्लाम है एक ऐसा धर्म है जो अपने जिंदगी को बसर करने के लिए सबसे बेहतर और कीमती धर्म है। लेकिन आज मुसलमान को बदनाम करने के लिए कोशिश करता है, आज आजान का बंद करने के लिए कोशिश करता है, आज मस्जिद मदारिस को मिटाने के लिए कोशिश करता है। मस्जिद मदारिस को देखकर कहते हैं कि संताशवाद की एक घाटी है, और उलमा को देखकर कहते हैं कि ये संताशवाद है, ये कोई आलिम नहीं है, कोई धर्म में बनने वाला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले जिसके लोकाब मान गया था अल आमीन सादिक, द इस्लाम इज कंप्लीट बन गया था, आज क्यों इस इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए चारी तरफ से ऐलान हो रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कौम के पास, कि जिसके पास कोई मौत आने की कोई जरूरत नहीं था, शराब आने की कोई जरूरत नहीं था, वो मुसलमान अभी शराब पी रहा है, वो मुसलमान अभी जुआ खेल रहा है, वो मुसलमान अपने दुनिया की तमाशा में मत गया है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कब तक सो रहोगे? कि मुसलमान के माँ बहन को लेकर रास्ता में लेकर रात के अंधेरी में दिन के उजाला में अपने तमाम लोगों के सामने, लाखों सैकड़ों लोगों के सामने लेकर उसके ऊपर जुल्म करता है। हमारे घर के कोची कोची माँ बहन को लेकर, छोटा छोटा माँ बहन को लेकर उसको आग में फेंक देता है, आग में फेंक देता है। जन्म देने वाले माँ की पेट से बच्चा निकलकर तलवार के आग में रख कर उसको लेकर होली पेश करता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबों को मुसलमान बनाकर भेजा, और मुसलमान बजाकर भेजने के बावजूद जो सबसे बेहतर और सबसे कीमती जो कुरान हम सबों को अता फरमाया, और आज हम सबों को ईमान नाम की जो बड़ा दौलत है उसको भी हम सबको अता फरमाया, और उसके बाद आज एक पाक मुक़द्दस महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाया। इसलिए सबसे पहले तकरीर से पहले मेरे इलाही रब्बुल आलमीन के शहीद दरबार में मैं सबसे पहले कलिमा शुक्रिया कलमा अदा करना चाहता हूँ। तो इसलिए हम सब कहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, दर्द नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने वफ़ात से पहले इस उम्मत के लिए रोना जारी कर गया था, और वफ़ात के बाद भी रोना जारी किया, और आज भी अपने रज़ा मुबारक में सोकर अभी इस उम्मत के लिए रोना जारी कर रहा है। और काल क़यामत के दिन, जिस दिन हर रसूल, हर नबी, हर औलिया सब कहेगा या नफ्सी या नफ्सी या नफ्सी, उस दिन मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कहेगा या उम्मती या उम्मती या हबली उम्मती या हबली उम्मती। मेरा उम्मत को क्या होगा, मेरा उम्मत की क्या होगा? तो इस नबी के नाम पर लाखों कोटि दरूद नजराना हम सब पेश करें, इसलिए हम सब कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, स्टेज पर मौजूद तमाम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ फैसला करने वाला और सामने बैठे हुए तमाम सामीन के मैं अपने तरफ से मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैं स्टेज पर खड़ा हुआ एक ऐसे मौजू लेकर हाजिर हुआ, इस मौजू के बारे में पेश करना अभी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस तकरीर को फैसला करने वाले, इस तकरीर को देने वाले ने सबसे पहले टॉपिक में सबसे पहले इस मौजू को रखा है, और मौजू है कि जिस जाति के पास, जिस कौम के पास सबसे बेहतर और कीमती संविधान कुरान और हदीस रहने की बावजूद भी इस कौम क्यों दूसरे के पास भीख मांग रहा है? एक कौम क्यों दूसरे के कदम के नीचे चला गया है? काल यहूदी जाति जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर भीख मांग रहे थे, वो यहूदी जाति आज मुसलमान को मिटाने के लिए कोशिश करते हैं। जो हिंदू, जो यहूदी, जो सिख सब मिलकर एक कहना था, एक कहा था यहाँ से पहले कि द इस्लाम इज कंप्लीट कोर्स ऑफ लाइफ,
कि इस्लाम है एक ऐसा धर्म है जो अपने जिंदगी को बसर करने के लिए सबसे बेहतर और कीमती धर्म है। लेकिन आज मुसलमान को बदनाम करने के लिए कोशिश करता है, आज आजान को बंद करने के लिए कोशिश करता है, आज मस्जिद मदारिस को मिटाने के लिए कोशिश करता है। मस्जिद मदारिस को देख कर कहते हैं कि संताशवाद की एक घाटी है, और उलमा को देख कर कहते हैं कि ये संताशवाद है, ये कोई आलिम नहीं है, कोई धर्म में बनने वाला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले जिसके लुकाब मान गया था अल आमीन सादिक, द इस्लाम इज कंप्लीट बन गया था, आज क्यों इस इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए चारी तरफ से ऐलान हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कौम के पास या जिसके पास कहीं मौत आने की कोई जरूरत नहीं था, शराब आने की कोई जरूरत नहीं था, वो मुसलमान अभी शराब पी रहा है, वो मुसलमान अभी जुआ खेल रहा है, वो मुसलमान अपने दुनिया की तमाशा में मत गया है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कब तक सो रहोगे, कि मुसलमान के माँ बहन को लेकर रास्ता में लेकर रात के अंधेरी में दिन के उजाला में अपने तमाम लोगों के सामने, लाखों सैकड़ों लोगों के सामने लेकर उसके ऊपर जुल्म करता है। हमारे घर के कोची कोची माँ बहन को लेकर, छोटा छोटा माँ बहन को लेकर उसको आग में फेंक देता है, आग में फेंक देता है। जन्म देने वाले माँ की पेट से बच्चा निकलकर तलवार के आग में राख कर उसको लेकर होली पेश करता है। तभी मुसलमान सो रहा है, मुसलमान के खून से समंदर बह गया, अभी भी मुसलमान सो रहा है। मुसलमान के मदारिस को तोड़कर हजारों हजारों नजीर है हमारे भारत के अंदर। बाबरी मस्जिद को हम रोक नहीं पाया, अभी ज्ञान नबी को लेने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, अभी हम सब सो रहा है। मस्जिद अक्सा को अभी तक हम सब इजराइल के हाथ से अभी तक नहीं ले पा रहा है, तो वो भी हम मुसलमान चुपचाप खामोश बैठ रहा है। मुसलमान क्यों ऐसा कर रहा है? जो मुसलमान के पास दूसरे कौम के आदमी भीख मारने के लिए आ रहे थे, जो सिख जाति, जो सिख कौम, जो हिंदू कौम मुसलमान के पास आकर कहता थे कि मुसलमान मेरे सोने की जगह दे दीजिए, मेरे रहने की जगह दे दीजिए, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मेरा बीबी है, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, ये कहता था। लेकिन अभी वो हिंदू धर्म, वो सिख वाले, वो क्रिश्चियन वाले मुसलमान को मिटाने के लिए कोशिश करता है। क्यों है? भले सोचने की बात है। हम सब सो रहा है, हम सब बिछाना में रात में जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह में उठकर अपने काम में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि मुसलमान के आने वाले मुस्तकबिल जमाना में क्या होगा, ये कभी नहीं सोचता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो क्यों है मुसलमान की हालत ऐसा बन गया? तो इस हालत ऐसे बनने की सिर्फ बहुत वजह है, बहुत वजह है, उसमें से मैं कुछ पेश करता हूँ। आज मुसलमान अपने नबी के हदीस को छोड़ दिया, अपने नबी के थ्योरी को छोड़ दिया। आज मुसलमान दूसरे के थ्योरी को कब्ज करने की कोशिश करता है। अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर फरमाया, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कौम जिस कौम के साथ दोस्ती रखेगा क़यामत के साथ, क़यामत के दिन उसके साथ भी उसके क़यामत होगा। तो आज हमारे घर के लड़का और नौजवान सब दूसरे के कौम की थ्योरी को इख्तियार कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान अपने धर्म के अंदर जो फरमाया, अपने नबी ने जो फरमाया उसको इख्तियार करने के लिए कोशिश करो, दूसरे के बात को छोड़ दो। अल्लाह ने फरमाया। और दूसरी बात है कि मुसलमान के कौम के अंदर शाफी, बरेली, देवबंदी ऐसे ऐसे कौम भी निकल गया, एक दूसरे के विवाद सृष्टि करते हैं, एक दूसरे के बुरा भला कहता है कि किसी को भला नहीं कहता है, बुरा कहता है। ये बयान करेगा तो कहता है कि वो बुरा है, ये बयान करेगा वो कहता है कि बुरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कहे मुसलमान कौम मेरे इत्तेफाक की जो रस्सी है इसको पकड़ लो, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि मुसलमान को दुनिया से मिटा देगा। लेकिन आज मुसलमान इस इत्तेफाक की जो रस्सी है उसको छोड़कर निफाक की जो गैर कम की रस्सी है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अल्लाह ने फिर भी दूसरी बार कुरान के अंदर वादा फरमाया, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम मत घबराओ, मत डरो, तुम ही तो सरबुलंदी होगे अगर तुम मोमिन हो। हम सोचते हैं कि हम इतना बुटी कम कौम है, हम क्या करेगा। मेरे भी कहना चाहता हूँ कि बदर के मैदान की तरफ नजर डालो, बदर के मैदान में 313 एक तरफ और एक तरफ 950 आदमी है, तो मुसलमान कैसे फतह पा गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे बेसोच, ऐसे बेवकूफी सोच को छोड़ दो और आगे क्या होगा इसको सोचने की कोशिश करो। जो बदर के मैदान में एक तरफ लोहे की खाम में तलवार था और मुसलमान के पास लुंगी के टूटी हुई कुर्ते में
तलवार था, एक मुसलमान के पास डंडा था और दूसरे कौम के पास हाथी घोड़े सब कुछ था, तब भी मुसलमान फतह क्यों पा गया? नबी ने एक झिपड़ी घर के अंदर घुसकर कहा कि अल्लाह, इस मिट्टी भर के आपको नाम लेने वाले बंदा, अगर तू आज इस दुनिया से मिटा देगा तो पूरा दुनिया में तेरे नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मेरा रब्बुल आलमीन ने मेरे नबी के इस दुआ को कबूल फरमा लिया और बदर के मैदान में फतह दे दिया। तो अल्लाह ने कुरान के अंदर तो फरमाया, वला तहज़नु वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अ'लाउना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम मत घबराओ, तुम मत डरो, कि तुम्हारा साथ तुम्हारा अल्लाह है, शर्त है कि अगर तुम मुमिन बन जाओ। अल्लाह ने कुरान के अंदर भी फरमाया अर्रहमानिर रहीम, कि रहमान ये तो दुनिया के तमाम लोगों के ऊपर आम है कि सब मिलेगा, वो सिख मिलेगा, ईसाई मिलेगा, हिंदू को भी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा, लेकिन रहीम जो दुनिया में सिर्फ मोमिन को मिलेगा और आखिरात में भी मोमिन को मिलेगा, जो रहीम है, ये सिर्फ क़यामत के दिन होगा। अल्लाह ने बार बार कुरान के अंदर फरमाया वला तख़फ वला तहज़न, तुम मत डरो, मत घबराओ, तुम्हारे साथ अल्लाह है, तुम्हारे साथ अल्लाह है। तब भी मुसलमान दूसरे के पौध इख्तियार कर रहा है। हम नेता के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये सोचता हूं कि रब नहीं है। सहाबा किराम को जो हुआ फौरन मस्जिद में चला गया और अल्लाह के दरबार में हाथ उठाया और कहा कि अल्लाह मेरे मसला को हल कर दो, मेरे बीवी बच्चा के परेशान को दूर कर दो, मेरे घर के परेशान को दूर कर दो। मेरे साहबा ने मस्जिद में चला गया, वो मुसलमान था, अब हम मुसलमान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दूसरे के कदम के नीचे जाने की जो वजह है, और सबसे बड़ी बात है कि हम कुरान को नहीं सोचते हैं, कुरान को नहीं पढ़ते हैं, कुरान के फरमाए हुई बात के मुताबिक नहीं चलते हैं, हदीस की फरमाई हुई बात के मुताबिक नहीं चलते हैं। तो मैं सबके पास अपने दोनों हाथ जोड़कर पेश करता हूं कि दूसरे कौम के मजहब की थ्योरी कल्चर को छोड़ दो और इस्लाम के कुरान के अंदर जो फरमाया, हदीस के अंदर जो फरमाया, इसको लेकर एक इत्तेफाक की आवाज उठाओ। मैं ये बात कहकर मैं अपने तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अना अख्ततिमुल कलाम व आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।